प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अली मोहम्मद उस्मानी साहब मौजूद है और अभी इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं कार डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब एच एम शहजाद साहब। इनसे जरा जानते हैं कि जो हुकूमत का ये जो बजट है, इस बजट के हवाले से कुछ तजावीज भी पेश की गई थी। ऑटो सेक्टर पाकिस्तान का एक आम तरीन सेक्टर है, एक आम आदमी से जुड़ा हुआ सेक्टर है और पाकिस्तान की आबादी को देखते हुए इंतहाई अहमियत का सेक्टर है। इस सेक्टर के हवाले से जो टैक्सेस या जो तब्दीलियां हुई हैं उसके हवाले से शहजाद साहब का क्या रद्दमल है, जरा जानते हैं। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, पहला रिएक्शन अगर मैं कहूं इस बजट को देखते हुए, ओवरऑल अगर मैं कहूं ऑटो सेक्टर के ऊपर तो आते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ये बजट? यार ये पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम या बिजनेसमैन फ्रेंडली नहीं है, ना अवाम फ्रेंडली है ना बिजनेस फ्रेंडली है। ये मुझे लगता है आईएमएफ फ्रेंडली है। तो सर हमारा मामला आईएमएफ से चलता है तो आईएमएफ फ्रेंडली होगा ना? हाँ, लेकिन बात यह है कि इस मुल्क में जो हम अवाम पाकिस्तानी, बिजनेसमैन पाकिस्तानी, आप अगर उनको उनकी राय को, उनके प्रपोजल्स को अगर आप अहमियत नहीं देंगे तो इस तरह मतलब देखे ना, आपके मुल्क से पढ़ा लिखा बच्चा चला गया, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन चला गया। 1947 के बाद सबसे बड़ी माइग्रेशन 22, 23 और 24 में हुई है। सही। और जो अब जो बच्चे और पढ़े लिखे लोग और जो पैसे वाला तबका, सिर्फ एक छोटी सी रिपोर्ट है दुबई हुकूमत की कि 8,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई है। तो आप मतलब कहाँ पाकिस्तान को लेके आप जा रहे हैं? अच्छा शहजाद भाई, ये बताएं, जो ऑटो सेक्टर का मामला है, आप तो बड़े करीब से जानते हैं, आपने तजावीज भी पेश की थी, क्या अमल हुआ उन पे, और अगर नहीं हुआ तो क्यों ना हुआ? देखिए, ये जो हमारा लोकल माफिया है ना, ये एक बहुत बड़ा माफिया, बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है। अब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हाइब्रिड गाड़ी और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां अब बनेंगी हमारे मुल्क में, कब बनेगी ये नहीं पता। अब ये कह के वजीर खजाना साहब का मैंने वो पूरी बजट स्पीच सुनी है, वो कहते हैं कि जी हम हाइब्रिड पे से तमाम कंस्ट्रक्शन हटा रहे हैं इसलिए कि हमारे मुल्क में हाइब्रिड बनना शुरू हो गई है और हम अब पाकिस्तानी जो कंपनी हाइब्रिड बना रही है हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वजीर खजाना साहब से ये कहना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में आज तक पेट्रोल गाड़ी मेड इन पाकिस्तान नहीं बन सकी, लोकलाइजेशन नहीं हुई, आज तक डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं हुआ। और जो ये एक बंदा एक गाड़ी लेकर आया है टोयोटा वाला, तो आप ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में बना रहा है। सर वो सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट कर रहा है। सिर्फ ये तमाम और जितने भी असेंबलर थे 2 अरब डॉलर की सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहने के ऊपर हकजानिब हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट आईएमएफ से कर्जा ले रही है डॉलर में, और ये कर्जा डॉलर का लेके इन असेंबलरों को दे रही है कि आप जनाब एंजॉय करें, पाकिस्तान गया जहाँ जाना चाहता है। आप 2 अरब डॉलर की सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करके दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी आप पाकिस्तानी आवाम को लेकिन शहजाद साहब, ये एक बात समझ नहीं है, अगर एक गाड़ी हाइब्रिड है, चले मैं कहता हूं इंपोर्ट हो रही है वो भी हाइब्रिड है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो भी हाइब्रिड है, जो गाड़ी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी कीमत में तो 10-15 लाख रुपए कमी होनी चाहिए। तो अगर वो प्राइस में कमी है तो मेरे ख्याल से तो एडवांटेज की देने की जरूरत ही नहीं पेश आती। क्या वो जो गाड़ी यहां बन रही है और जो गाड़ी बाहर से आ रही है उसकी कीमतों में कोई फर्क होगा या नहीं होगा, या वो उसी कीमत पे जाएगी? और अगर उसी कीमत पे तो फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का क्या फायदा हुआ? देखिए, मैं एक पहले तो हम तमीज मान लें, आप जब इनको ये मैन्युफैक्चरर कहते हैं ना, तो यार सर मुस्तकबिल के मैन्युफैक्चरर मान लें, चलें आप मुस्तकबिल के मैन्युफैक्चरर मान लें, कभी ना कभी तो होगा, ये ख्वाब है हमारा। 40-50 साल होने को है, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, लोकलाइजेशन नहीं की हमने, आप उनको दोबारा तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और मजीद तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। भाई ये जो गाड़ियां 2012-13 में हाइब्रिड के ऊपर एक कंसेशन दी गई थी, एक रियायत इसलिए दी गई थी कि पाकिस्तान का पेट्रोल इंपोर्ट का बिल कम हो जाए, और वो कम हो गया। आप यकीन करें कि जितनी हाइब्रिड गाड़ियां, हाइब्रिड गाड़ी से 2 फायदा हुआ हमारे मुल्क को, एक पेट्रोल इंपोर्ट का बिल नीचे आया, दूसरा पोल्यूशन फ्री, हमारे मुल्क में पोल्यूशन फ्री ये गाड़ियां हैं। आपकी कौन सी गाड़ी पोल्यूशन फ्री है? और फिर आप जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, तो भाई वो सीकेडी एसकेडी साथ में हाइब्रिड भी उसने इंपोर्ट करके यहाँ जोड़ा है, और फिर वो महंगी तरीन गाड़ी है। तो आपको तो उसमें कोई, आवाम को तो कोई फायदा नहीं है। शहजाद भाई, आपको लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट अब अनाउंस कर चुकी है
चलें बिल की सूरत तो नहीं तैयार किया, आपको लगता है कि गवर्नमेंट कोई अपना डिसीजन वापस ले सकती है? क्योंकि आप लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाम आवाज उठा रही है, आपको लगता है कोई तब्दीली की गुंजाइश है, कोई बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए ये हुकूमत को करना पड़ेगा, लेकिन मैं कभी इसके ऊपर इतनी ज्यादा बहस ना करता अगर हमारे मुल्क में ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती, लोकलाइजेशन हो रही होती। हम 40-50 साल से तो ये खूनी भेड़िया में लूट रहे हैं, और लूट रहे भी कितनी बुरी तरीके से हैं कि 6-6 8-8 महीने तक पैसा अपने पास रखते हैं, उस पैसे का भी एंजॉय करते हैं। 8-8 महीने बाद आपको गाड़ी देते हैं असेंबल्ड शुदा, और इन पैसों को भी बैंक को देके उससे भी बेनिफिट उठा रहे हैं, उसमें भी इंटरेस्ट खा रहे हैं। आप आवाम को महंगाई के अलावा में और एक बुरी टेक्नोलॉजी, सब स्टैंडर्ड गाड़ियों के अलावा आप क्या दे रहे हैं? एक ये गाड़ी आ रही है, उसको भी आपने एक तरीके से रोक दिया कि जनाब अब हमारे मुल्क में हाइब्रिड हाइब्रिड बन रही है। पेट्रोल तो बन नहीं सकी, हाइब्रिड कहाँ से बनेगी? ठीक हो गया वजीर सर। खजाना साहब को ये जो फैसला किया है, वजीर खजाना साहब को ये फैसला वापिस लेना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं वजीर आजम साहब से भी कि खुदारा हमारे मुल्क की जो जरूरत है उसको ना आप डिस्टर्ब करें, इन गाड़ियों को कम डिस्टर्ब से ना कम करें। ये शहजाद साहब ये ये इस वक्त तक तो फैसला वापस लिया जा सकता है जब तक आपके मुल्क में फुल फ्लेज कैपेसिटी पे ये गाड़ियां तैयार होना ना शुरू हो जाएं और उनकी कीमतें जो बाहर से आने वाली गाड़ियों से कम ना हो जाए, तब तक तो मेरे ख्याल से ये फैसला वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है मुनीर भाई। आप देखेंगे गाड़ियां समंदर पार पाकिस्तानी भेज रहे हैं, ये वाहिद टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भी भेजता है और डॉलर ड्यूटी भेजता है। आप दुनिया के 24,000 आइटम इंपोर्ट करते हैं, आपको किसी में डॉलर ड्यूटी मिलती है? सही। नहीं मिलती। और इस साल ये जून के अंदर 100 अरब से ज्यादा का रेवेन्यू हम दे चुके हैं, और अगर हमारी बजट तजवीज को मान लें कि 7 साल पुरानी गाड़ी लाने की इजाजत दे दें तो आइंदा 24-25 में तो 200 अरब ये समंदर पार पाकिस्तानी दे पाएंगे। ठीक हो गया, लेकिन आप पाकिस्तान में रेवेन्यू ला रहे हैं, शायद गवर्नमेंट को इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। गालिबन इसी वजह से आपकी तजावीज नहीं मानी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया एचएम शहजाद। एक छोटी बात जी 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 एक छोटी बात करूंगा। देखें, अगर हमारे मुल्क में जिस दिन ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाए शुरू हो जाए, आप ये एग्जाम करें हम पीएंगे पाकिस्तानी। मैं चाहता हूँ मेड इन पाकिस्तान गाड़ी हो, लेकिन खुदारा आप इनको दोबारा उसी ब्लैक मार्केटिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, ये दोबारा लूटमार करेंगे। बड़ी मुश्किल से हमने इनको कंपटीशन देके इनकी प्राइसों को रोका है, ये तो पता नहीं कहां से कहां जाएंगे। डॉलर 330 पे चला गया था लास्ट टाइम इन्होंने जब प्राइस बढ़ाए थे, आज डॉलर 278 पे है, आज तक प्राइस कम नहीं किए इन्होंने। सही है सर, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया एचएम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ऑटो सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। अली, अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एक आम आदमी से कनेक्ट होता है। वी वर टॉकिंग कि डॉलर की रिवर्सल की कोई बात हो सकती है। अगर रिवर्सल हो जाता है तो यकीन तौर पे एक एडवांटेज तो मिलेगा ऑटो सेक्टर को भी। हाउ डू यू सी कि पॉलिसी मेकिंग जो कर रही है गवर्नमेंट इस हवाले से वो कैसी है? देखिए गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त देखें, बात ये मैं सिंप्लीफाइड वे में बात करूं कि आईएमएफ की जो रिजर्वेशन आ रही थी बजट को लेके वो थी कि डॉलर को जो आपका बजट है उसकी वैल्यूएशन 330 रुपए के हिसाब से डॉलर पे की जाए, राइट। देखें आईएमएफ ने जो ये रिजर्वेशन रखी उसके थोड़ा सा अगेंस्ट जाके कॉन्ट्रारी जो 296 के रेट्स के ऊपर आपकी वैल्यूएशन की गई। तो 296 के ऊपर जो वैल्यूएशन की गई तो अभी इस वक्त तकरीबन आज के रेट्स में देखें तो 280 रुपए के करीब डॉलर अप्रोच कर चुका है 278 से, यानी 2 रुपए की हमारी वैल्यू जो है रुपये की वो गिर चुकी है। अब बुनियादी तौर पे ये देखें कि बजट से पहले जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स ये आ रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर की स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी करने जा रहा था। फिर आप देखें कि जिम्बाब्वे जैसे मुल्क ने पाकिस्तान के जो एक पुराने एयरक्राफ्ट थे चार्टर्ड एयरक्राफ्ट उसको बाय करने के लिए आपसे बात कर दी। ये चीजें एक्सपेक्टेशन ये थी कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर छोटे लेवल के हेलीकॉप्टर्स जर्मनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहा है यहाँ पे, फिर बाकी चीजों के ऊपर काम करने जा रहा है तो मईशत को कुछ इस्तेहकाम मिलेगा। बट अल्टीमेटली हमने ये देखा कि कुछ अरसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम किया था कि पाकिस्तान लोकली मेड मोबाइल फोन बनाए, बट उसके अंदर भी कोई बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेशन की बात नहीं आई। जब ये तमाम तर चीजें पॉलिसी मेकिंग के ऊपर जा रही हैं तो इस वक्त मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बल्कि जिस तरीके से आपने उस सेक्टर की बात की, देखिए ना बेनिफिशियरी कौन हो रहा है उस इंपोर्ट के ऊपर, ये जो एग्जेम्पशन ड्यूटीज थी गाड़ियों के ऊपर ईवीज के ऊपर उसको अगर खत्म कर दिया गया और उस पे जो है लोकल इंडस्ट्री को जो है एंटरटेन किया जा रहा है तो लोकल इंडस्ट्री भी तो कौन से हमारे को फैसिलिटेट कर रही है।
सो ऑल इन ऑल अगर अब इस पे बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग से लेके और एक ग्रास रूट लेवल तक सब एक इंतशार का शिकार हुए हुए हैं कि व्हाट रोल दे हैव टू प्ले। गवर्नमेंट को आईएमएफ, ये कहा जाता है कि आईएमएफ डिक्टेट कर रही है, अपोजिशन के साथ उनके अलाइनमेंट नहीं हो रही, बिजनेस सेक्टर जो है वो टैक्स पे करने के बाद भी डिप्राइव्ड है। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है मुल्क के अंदर जिसके अंदर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने के लिए तैयार नहीं है। रोना धोना या हम 5-10 साल से एक ही एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं, बजट आने के बाद कभी ज्यादा रो लेते हैं, कभी बहुत ज्यादा रोते हैं और कभी इंतहा से ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं, राइट? ऐसा ही है ना। जी। बट अल्टीमेटली एक हथौड़ा पड़ता ही चला जा रहा है जो कि हम भी करते चले जा रहे हैं। क्या पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की वजह से, क्या गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ने की वजह से लेवीज बढ़ाई आवाम जा की रही हैं, जब ये सोचे बगैर के एग्जैक्टली एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका असर पूरी इकोनॉमी में पड़ता है, हर फर्द पे पड़ता है। बिजली के प्राइसेस, गैस की प्राइसेस बतदरीज बढ़ाए जा रहे हैं। अल्टीमेटली उनकी मार्केट में तो देखिए ना, आपकी जो कंजम्पशंस हैं उन कंजम्पशंस कोई आपकी डिसरिगार्ड नहीं हो रही, उन कंजम्पशंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। आपके रोड्स के ऊपर। तो इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर एक जो तासुर जाता है, देखिए हम जब तक एक आर्बिट्रेशन लेवल पे नहीं पहुंचेंगे पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर हम बात कर ही नहीं सकते। वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, अगर इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है, यानी आईएमएफ क्या सोच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, बीच में गवर्नमेंट है, अगर उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है तो जिंदगी में चूहे बिल्ली का खेल के अंदर फासला बढ़ते ही चला जाएगा और अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन आए कि हमारे यहाँ अनारकी पैदा हो जाए, जो कि अल्लाह ना करे। मगर अल्टीमेटली बात क्या होती है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे तो जितना भी प्राइस बढ़ा दे, दुनिया के अंदर $1 बढ़ता है, 1 सेंट का भी इजाफा होता है तो मईशतें हिल जाती हैं। यहाँ पे 10% इंक्रीज हो जाती है अली, डॉलर एक की वैल्यू आखिरी चीज, हमारी। आपने बिल्कुल ग्लोबल सिनेरियो की बात की है। अगर ग्लोबल सिनेरियो, खुदा ना करे कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, अभी हम देख रहे हैं कि चले एक स्टेबिलिटी है, पेट्रोलियम प्राइसेस भी डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही हैं। अगर ये कुछ वहां पे कोई अनसर्टेनिटी हुई तो हम फिर कहां खड़े होंगे? क्योंकि अगेन हमारे पास कोई फॉल बैक पोजीशन नहीं है, हमारे पास कोई प्लान बी इन एक्शन नजर नहीं आता। देखिए हम जहां पे हैं वही एक बॉटम लाइन है, उससे नीचे आप कितने बॉटम लाइन में जाएंगे? तो ये देखिए कि अल्लाह का शुक्र है, कोविड के अंदर भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुनिया के अंदर डिवास्टेटिंग सिनेरियो है और पाकिस्तान कहाँ जाएगा। बट अल्लाह के फजलो करम से हमारे यहाँ आज भी ईमानदार लोग बाकी हैं, कुछ चाहे कुछ भी तबकात हो, बट अल्लाह ताला जो है वो उन चीजों को देखता है। और बीइंग अ मुस्लिम एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस बात को इकोनॉमिकली इंडोर्स करना चाहिए कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो है वो वाकई में एक इम्पैक्ट रखते हैं। और जब तक देखिए हम बहुत हो चुका फॉरेन लॉ के ऊपर गवर्न करने के ऊपर। मूडीज कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपकी एक बहुत बड़ी इंतशा या आईएमएफ के साथ बजट आईएमएफ फ्रेंडली आपने बनाया है, तो मूडीज जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टाफ लेवल मीटिंग जो जुलाई में हो रही है वो उसके पॉजिटिव पेश खेमा देख रहा है। कब तक हम इनके ऊपर चलते रहेंगे? व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट कि हाँ पाकिस्तान एक अली, इस्लामिक लास्ट जमहूरिया मुझे पाकिस्तान कमेंट है। दे दें, व्हाट डू यू सी द डॉलर मूवमेंट? क्या आपको नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर डॉलर की मूवमेंट डाउनवर्ड नजर आती है या अपवर्ड नजर आती है? देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए मैं पहले नाज़रीन को बता दूं, ये मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, इसके ऊपर बेसिस के ऊपर जो खासतौर से डॉलर के अंदर कोई ट्रेड करता है, कोई बात करता है, तो उसको प्लीज इस चीज के ऊपर ना रखें। ये मेरा एक जी जी एनालिसिस जी है, जी। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाँ, जहां तक की बात है कि डॉलर की, मुझे ये ऐसा लगता है कि आपके जिस तरीके से हमारे मुल्क की मईशत के अंदर बैक एंड के ऊपर काम हो रहा है और होना भी चाहिए इस वक्त, कि हर चीज नेगेटिव नहीं हो सकता, कि शायद कुछ पॉजिटिव सिनेरियो भी आ जाए। चले हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, थोड़ी देर के लिए ट्रस्ट कर लेते हैं। रो तो रहे हैं हम काफी अरसे से। यहाँ पे जिस हिसाब से डेवलपमेंट अभी हमें होती हुई दिख रही है, लोकल गवर्नमेंट की भी हमें एक इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत होती हुई दिखाई दी। जैसे कराची के अंदर रेड बसेस का कॉन्सेप्ट आया, फिर आईटी जी। के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर के बाद इन चीजें की हैं। ग्रास रूट लेवल तक अभी वो चीजें नहीं आ रही, तो मुझे ये पर्सनल पर एक सेंस आ रहा है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान जो है, जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिस तरीके से बात हो रही थी बजट से पहले, अगर उसको सक्सेसफुली गवर्नमेंट मैनेज करने में कामयाब होती है, तो यस आई कैन एक्सपेक्ट कि जब ये अभी आईएमएफ की जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा और उसके बाद आपके पास सक्सेसफुल एक चीज आएगी, तो होपफुली हम बिजनेस कम्युनिटीज में मिलके, गवर्नमेंट भी अपने साथ दे के, जो थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं उसको हम दूर करें। और उसके बाद मैं डॉलर को उसकी कदर गिरते हुए देखना चाहता हूँ, और ये एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि मेरा रुपया मुस्तकीम हो, और ये मैं इसको इंशाल्लाह ताला गिरता हुआ देखूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान की मीशत के हवाले से जो सूरत हाल है वो क्या है और पाकिस्तान की मीशत इस वक्त जिस मोड़ पे आ खड़ी हुई है उसकी कितनी अहमियत है। बजट पेश कर दिया गया, बजट अभी तक हतमी तौर पर फाइनल नहीं हुआ और ईद की छुट्टियों के बाद जब इजलास होगा इसमें बजट के ऊपर तकारीर होंगी, कुछ तजावीज़ पेश की जाएंगी और
बिल आखिर ये बजट एक हतमी शक्ल तय पा जाएगा। लेकिन क्या इसकी हतमी शक्ल तय पा जाने से पहले इसमें कोई रद्द-बदल की गुंजाइश होगी, निकाली जाएगी? क्या अवाम नास की जो मसाइल हैं, जो गिरिया, जो फरियाद की जा रही है, उसके ऊपर देखा जाएगा? क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। खास तौर पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो मामला है, क्योंकि हर एक शख्स डायरेक्टली तो टैक्स दे ही रहा है। खासतौर पे सैलरीड क्लास जो है वो डायरेक्ट टैक्स जरूर दे देती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी वो दे रही होती है। लेकिन साथ साथ बहुत से ऐसे एवेन्यूज हैं जिनको आमतौर पे कहा जाता है ये टैक्स हेवन्स है पाकिस्तान में। आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, आप दीगर सरमायादारा निजाम की बात करें, वहां पे आपको नजर ये आता है कि शायद वहां पे गवर्नमेंट उस अंदाज से फोकस नहीं है, या गवर्नमेंट वहां पे आज भी टैक्सेस इंपोज करने में रिलक्टेंट है। एक बात ये कही गई इस प्रोग्राम में और मुख्तलिफ पैनलिस्ट ने ये कहा कि शायद ये आईएमएफ का डिक्टेटेड बजट है। हो सकता है ये आईएमएफ का डिक्टेटेड बजट हो, लेकिन आईएमएफ आमतौर पे रेवेन्यूज और जो आपकी कॉस्ट है उसका अहदाफ की बात कर रहा होता है, एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा होता है, रेवेन्यूज की बात कर रहा होता है। सोर्सेज एट द एंड गवर्नमेंट अपने डिफाइन करती है। गवर्नमेंट को खुद ये फैसला लेना होता है कि अगर वो इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है या इतना रेवेन्यू की गवर्नमेंट को जरूरत होगी तो कहां से लिया जाएगा, उसके लिए क्या तरीकेकार इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा सबसे आम तरीन मसला, गवर्नमेंट बजट दे देती है लेकिन हर बजट के बाद कुछ अरसे बाद एक नया बजट नए अंदाज में पेश किया जाता है और कहा जाता है ये मुल्क की आम तरीन जरूरत है। बताया जाता है कि इस बजट में जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी है उसमें इजाफा किया जा रहा है। बिजली की कीमतों में गुज़श्ता चंद महीनों से, बल्कि कहा जाए गुज़श्ता 1.5-2 साल के अरसे से लगातार बड़ा इजाफा हो रहा है और ये गुज़श्ता कई सालों की अगर हम बात करें तो इजाफा ही नजर आता है। गैस की कीमतों की बात करें तो वहां पे एक बड़ा इजाफा नजर आता है, यानी कि आज से चंद सालों पहले जिसका गैस का बिल 400-500-600 रुपए आता था, आज वो हजारों में आ चुका है और बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। दूसरी जानिब आपने तनख्वाहदार तबके को और परेशान इस एतबार से कर दिया कि वो अब ज्यादा टैक्स पे करेगा। इसमें टैक्स की चोरी, 2 नंबरी, इस तरह का इनका इंकशाफ भी, अंदेशा भी है। एक अच्छा अमल यह है कि इस बजट के साथ जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो गैप है वो वसी हो चुका है। जो नॉन फाइलर है उसके लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को फाइलिंग करने वालों के लिए भी ऐसे इकदाम करने होंगे कि मजीद लोग फाइलिंग की तरफ रागिब हों। सिर्फ नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात बढ़ा देना काफी नहीं, बल्कि जो लोग फाइलर्स हैं उनके लिए आसानियां पैदा करना ये भी गवर्नमेंट की तरजीहात में होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।